नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जितने भी कैंडिडेट पोस्ट ऑफिस की जीडीएस में अभी वाला जो फॉर्म फिल किए थे 44,228 और जिनका कम परसेंट है या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नई भर्ती का इंतजार है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है ना जिनका एज 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे या फिर लास्ट में जो फॉर्म फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है वो फी पेमेंट नहीं कर पाए थे। अब उन सभी को सिर्फ एक चीज का इंतजार है, नई भर्ती का। तो आप लोगों को आज मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे मन में ये भी सवाल आ रहा था कि सर जो जीडीएस है क्या उसका योग्यता 12वीं पास होने वाली है, साथ ही साथ क्या इस बार से जो नई भर्ती आएगी उसमें रिटन एग्जाम होने वाली है। इन सभी बातों के साथ इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं वो पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के बारे में बता रहा हूं। ग्रामीण डाक सेवक में 3 प्रकार की पोस्ट, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। अब ये डाक सेवक तो आप लोग सुने नहीं होंगे। तो रेलवे की जो डाक होता है ना, हर रेलवे में एक डाक होता है, आप सभी को पता हो। तो रेलवे डाक में भी स्पीड पोस्ट वगैरह का काम होता है, तो वहां पे छटनी वगैरह का काम करता है। ये कौन करता है, या फिर बांटने का भी काम करता है, तो ये डाक सेवक ही करता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये जो भर्ती है, टोटल पोस्ट के बारे में बता दूं तो देखिए ये जो जीडीएस की भर्ती है वो कब आएगी, 2025 में। ठीक है, 2025 में कब आएगी, टोटल पोस्ट कितना है। तो देखिए टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए जीडीएस की भर्ती जो है ना वो कभी भी 25 से 30 हजार से नीचे नहीं देती है। तो अगर गिरे हालत में भी निकलेगी ना दोस्तों तो 25,000 प्लस पोस्ट में आप लोगों को नया भर्ती देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो योग्यता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, वो आप लोगों को 10th पास ही देखने को मिलेगा। 10th पास ही देखने को मिलेगा। इसमें अभी 12वीं पास करने का चांस नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है 12वीं में अलग अलग संकाय हो जाती है। कोई तो बायोलॉजी ग्रुप ले लेता है, कोई मैथ्स ग्रुप ले लेता है, कोई आर्ट में चला जाता है, कोई कॉमर्स में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सभी का मतलब किसी का टफ किसी का आसान, परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए सभी कैंडिडेट एक क्लास जरूर पढ़ के आए होते हैं, वो 10वीं। तो इसके लिए ये जो भर्ती है ना, पे लेवल के हिसाब से आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसी अभी भी 10वीं पास ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन 10वीं के अलावा एक चीज और आप लोगों को नई भर्ती में देखने को मिलेगा, वो है लोकल भाषा। इस बार भी लोकल भाषा था, लेकिन लोकल भाषा आना चाहिए आपको जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे वहां का। साथ ही साथ साइकिल चलाने आना चाहिए, तो साइकिल तो प्राय सभी को चलाने आता है। और एक चीज और आना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो ये तो सभी को रहता है दोस्तों। अभी स्मार्ट मोबाइल समझ लीजिए वो कंप्यूटर है, वो सारा काम कंप्यूटर कर सकता है, वो सारा काम आपका स्मार्ट मोबाइल कर सकता है। बस जो आईबीपीएस का वेबसाइट आप लोग सोच रहे हैं ना कि मोबाइल से नहीं खुलता, मोबाइल को लैंडस्केप मोड, यानी कि मोबाइल अभी ऐसे वर्टिकल पोजीशन में किया, उसको हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे पकड़ लो, ठीक है, और रोटेट ऑप्शन ऑन कर दो, खुल जाएगी वेबसाइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ काम मोबाइल के थ्रू हो जाता है। अब एज क्राइटेरिया आपसे क्या मांगी गई है, तो इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें से एससी हो गया, एसटी हो गया 5 साल, ओबीसी हो गया 3 साल की एज में छूट मिलती है दोस्तों। अगर हम फॉर्म फीस के बारे में बात करें, यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया 100 रुपए है दोस्तों। एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच हो गया, इनसे 0 का फी। ये हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों को जो फॉर्म की फीस है वो 0 रुपए ही देखने को मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भी कैंडिडेट का परसेंट ठीक ठाक है और 18 साल से ऊपर है वो लोग भैया जरूर इस फॉर्म में भर दीजिएगा। आने वाले टाइम पे जनवरी या फिर फरवरी मार्च तक ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी हर साल। और जीडीएस में क्या है दोस्तों, ज्यादातर क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करा लेते हैं, तो वहां पे जो खाली होता है पोस्ट उसकी पद पे वैकेंसी आती है। साथ ही साथ बहुत सारे जगह पे नया नया पोस्ट ऑफिस, उप डाकघर खोले जा रहे हैं।
जो एबीपीएम जो होता है ना, आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें एक डोर स्टेप की सुविधा है। तो वो डोर स्टेप का काम कौन करता है? तो ये आईपीपीबी का काम डाक सेवक ही करते हैं दोस्तों। इसके लिए भी वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एग्जाम क्या होगा। तो इस बार भी एग्जाम नहीं होने वाला है। मैंने कुछ समय पहले ट्वीट करके पूछा था, तो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस ने रिप्लाई दिया था कि जीडीएस में जो नो एग्जाम का अभी पद्धति चल रहा है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट की मंजूरी के हिसाब से, यानी कि उनके अनुमति के आधार पे ही इसमें एग्जाम वगैरह नहीं हो रहा है। तो इस बार भी उम्मीद नहीं है। वैसे दोस्तों अभी जो मिनिस्टर है उनसे मांग रख सकते हैं सबके सब, तो क्या पता हो सकता है आने वाला टाइम पे चेंज हो जाए, लेकिन आने वाला भर्ती में शायद है नहीं चेंज होने वाला है, ये मेरिट बेसिस ही रहेगा। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट थोड़ा ध्यान दीजिए, जो नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म फिल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उन लोग भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक लोकल रेसिडेंट मतलब लोकल का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो वहां पे फंसना नहीं। तो सोच समझ करके नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग ये बात जरूर ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। अब रही बात जीडीएस में, सब आदमी बोलते हैं कि जीडीएस एक बेकार नौकरी है, टारगेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आदमी क्या करते हैं पता है, किसी को भी आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। दूसरी बात, जीडीएस बेकार नौकरी नहीं है। क्यों? कि इसमें आप लोगों को प्रमोशन का ऑप्शन मिलता है, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके ऊपर लेवल तक पहुंच सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज मतलब पोस्टमैन, एमटीएस और हर साल डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती ही रहती है। एक तो आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी वैकेंसी आता है, उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए परमानेंट अलग वैकेंसी निकलती है, उसमें डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दिला करके पहुंच सकते हैं। बस योग्यता आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बाकी जितने पोस्ट में अगर आप 10वीं पास है, सॉरी 12वीं पास है, एमटीएस के लिए 10वीं पास है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके आप उसमें प्रमोट हो सकते हो दोस्तों। अब एक चीज और आप लोगों के मन में सवाल आ रही होगी कि ये जो जीडीएस है उसमें वर्क क्या होता है बीपीएम का। तो पोस्ट ऑफिस के तहत जो डाकघर, जो उप डाकघर हो गया या जो ब्रांच ऑफिस है आप लोगों, उसका देख रेख करना, खाता से संबंधी लेन देन का काम, ये सब किसके अंतर्गत आता है? बीपीएम का। एबीपीएम का काम आता है दोस्तों जो चिट्ठी हो गया, डाक हो गया, ये सबको घर घर पहुंचाना, साथ ही साथ डाक सामग्री का वितरण करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? आप लोगों का एबीपीएम पोस्ट के अंतर्गत आता है। डाक सेवक रेलवे डाक में होता है दोस्तों। ठीक है, अब सैलरी क्या मिल रहा है? तो अभी के टाइम पे मैं बता दूं दोस्तों, बीपीएम में बेसिक सैलरी आप सभी को पता है 12,000 रुपए है, लेकिन 50% अभी केंद्र सरकार ने डीए कर दिया है। साथ ही साथ एचआरए मतलब होम हाउस रेंट वगैरह कुछ मिला करके आप लोगों को 19 प्लस आप लोगों को या 19 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सेम एबीपीएम का दोस्तों 10,000 है बेसिक पे और 10,000 बेसिक पे है। तो इस 10,000 में से 5,000 तो आप लोगों का 50% डीए हो गया, 15 हो गया, मतलब वही 16 साढ़े 16 के आसपास मिल जाएगा आप लोगों को भी इन हैंड सैलरी। तो ठीक ठाक है यार, अगर 4-5 घंटे की ड्यूटी में इतना पैसा दे रहा है तो ठीक है। और जीडीएस में कोई मतलब लोड वगैरह का काम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको टारगेट देगा तो क्या देगा? चिट्ठी बांटने का, बांट के आ जाओगे। और आपको क्या है दोस्तों, बहुत आदमी भड़काने वाला है, भड़काने दीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। वैकेंसी आएगी तो आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। अब देखिए एक चीज और सबके मन में सवाल आता है कि इस बार जो 44,228 पदों पे भर्ती आई थी, इसमें आप सभी फर्स्ट लिस्ट में कटअप देखे होंगे, बहुत हाई गया है फर्स्ट लिस्ट में। तो क्या हमारा कितना परसेंट होना चाहिए तो हम लोग फॉर्म फिल करें? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आने वाले समय में दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, 90% से नीचे वाले थोड़ा सोच समझ करके फॉर्म फिल कीजिएगा। वैसे तो कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे कम परसेंट वालों का भी सिलेक्शन हो जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका 90% है वो हिंदी राज्य से करे। बाकी अगर कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है तो ठीक है, पीएच कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी, ये लोगों का कम परसेंट है, चलेगा। बाकी अगर दोस्तों अदर कैंडिडेट है, उन सभी का कटअप हर बार की तरह इस बार भी हाई जाने वाला है। हाँ, एक नॉर्थ ईस्ट जोन है जहां पे कटअप आप लोगों का हमेशा कम जाती है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, वहां पे कटअप इस बार भी कम जाने वाली है। और मैंने फॉर्म फिल भरने के टाइम भी मैं बोला था कि भैया अरुणाचल प्रदेश सोच समझ करके फॉर्म फिल कीजिएगा, लेकिन दूसरे क्या पता नहीं किसके बात में आकर के आप लोग भरे हो
अभी लोकल सर्टिफिकेट वहां पे मांग रहा है। तो वहां के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बैन कर दिया था, डायरेक्ट एक नोटिस जारी कर दिया था। आपने जीडीएस के नोटिस में भी साफ साफ वो लिखा देखे होंगे। तो फॉर्म फिल करने के टाइम एक बार नोटिस पढ़ लिया करो, जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल किया करो, और सबसे ज्यादा किस स्टेट में फॉर्म फिल हो रहा है वो जरूर देखा करो दोस्तों। अब देखिए 2025 और हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट कटअप कहाँ जाने वाली है, तो मैं बता दूं दोस्तों सभी जोन में हाईएस्ट कटअप रहेगी, लेकिन 100 कटअप वाले 3-4 जोन है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे जोन है, दिल्ली, जहां पे 100 कटअप ही रहती है, बाकी सब में 98-99 ऐसे जाती है। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान देना 95% भी है ना, तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता दिया। जो पूछ रहे थे कि जीडीएस भर्ती 2025 कब तक आएगी, उन सभी को भी बता दिया कि भैया जीडीएस हो गया ना, जीडीएस भर्ती शेड्यूल हो गया, शेड्यूल फर्स्ट कब तक आएगा, तो जनवरी फरवरी तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नई भर्ती। आती तो ठीक है, नहीं तो 1-2 महीना डिले होके आ जाएगी, क्योंकि भैया कैलकुलेट करने वगैरह में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर चुनाव होगा उस टाइम पे किसी स्टेट में तो वैकेंसी थोड़ा लेट आएगा, अगर चुनाव नहीं हुआ तो आप लोगों को वैकेंसी सामने में ही देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक प्रकार की सरकारी वैकेंसी की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।